नमस्ते। एक बहुत ही हाई स्टेक्स एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे डेटा में डाइव करने वाले हैं और मौजूदा टी20 स्टैंडिंग्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब और लखनऊ, इनके रॉ स्टैट्स और असली कहानी पर फोकस रहेगा। ये सिर्फ कोई पॉइंट्स टेबल नहीं है, ये वो गणित है जो तय करेगा कि प्लेऑफ के इस महामुकाबले में किसका दबदबा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। पहले क्वालिफायर 1 के फायदे को समझेंगे, फिर एसआरएच की तूफानी बैटिंग, आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी, पंजाब का ऐतिहासिक पतन और आखिर में लखनऊ का लेट सर्ज और कप्तानी स्टैट्स। हर टीम का स्टेप बाय स्टेप विच्छेदन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। क्वालिफायर 1 का फायदा यानी टॉप 2 क्यों मायने रखता है। अब इस सांख्यिकीय तुलना को देखते हैं। एक तरफ वो टीमें हैं जिन्होंने टॉप 2 में फिनिश करके क्वालिफायर 1 खेला है और पता है उन्होंने 14 बार टूर्नामेंट जीता है। वहीं दूसरी तरफ टॉप 2 के बाहर रहने वाली टीमें यानी जो एलिमिनेटर खेलती हैं, उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ एक बार टूर्नामेंट जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में। मतलब एलिमिनेटर स्पॉट से ट्रॉफी जीतना लगभग नामुमकिन जैसा है। इससे साफ समझ आता है कि क्वालिफायर 1 की अहमियत कितनी ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, हैदराबाद की अनस्टॉपेबल बैटिंग फायर पावर। चलिए इस बैटिंग लाइनअप पर एक नजर डालते हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। सच में इस लाइनअप ने इस सीजन बिल्कुल आग लगा दी है। सोर्स एनालिसिस यही कहता है कि ये बस आते हैं और छक्के मारते हैं। 250 से ऊपर का स्कोर तो जैसे इनका रूटीन बन गया है। एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी दिन 275 या 280 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। और इस खतरनाक लाइनअप में जो नाम सबसे ज्यादा चमकता है वो है हेनरिक क्लासन। सोर्स एनालिसिस में इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि वो बिल्कुल शानदार हैं, अकेले दम पर एक अजय मोमेंटम बना रहा है। सीजन की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन उसके बाद हेजलवुड और नूर जैसे एलीट गेंदबाजों को उन्होंने जिस बेरहमी से छक्के मारे हैं, वो वाकई हैरान करने वाला है। साथ ही ट्रैविस हेड के इस अनोखे स्टैट को देखते हैं। वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में नंबर 4 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि उनके अभियान की शुरुआत थोड़ी संघर्षपूर्ण रही थी, पर फिर भी ये एक बहुत ही यूनिक अचीवमेंट है जो इस सीजन उनके नाम हुई है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है जिसे सोर्स ने द ईशान मलिंगा इफेक्ट का नाम दिया है। ट्रेंड ये है कि जब भी ईशान मलिंगा इस सीजन में 2 या 2 से ज्यादा विकेट लेते हैं, एसआरएच वो मैच हमेशा जीतती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनकी परफॉर्मेंस सीधे सीधे टीम की जीत में बदल जाती है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3, आरसीबी की स्पष्ट बॉलिंग कमजोरी। 7 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है। टेबल टॉपर होने के बावजूद आरसीबी ने इस सीजन में पूरे 7 बार 200 से ज्यादा रन लुटाए हैं। किसी भी टॉप टीम के लिए ये नंबर सच में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और उनकी बॉलिंग की असली कहानी बयां करता है। इनके बॉलिंग स्ट्रगल्स का लेवल कुछ ऐसा है। सोर्स ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है कि जॉश हेजलवुड लगभग 9.6 रन प्रति ओवर दे रहे हैं, जो उनके करियर का सबसे खराब प्रदर्शन है। और दूसरी तरफ है भुवनेश्वर कुमार, जो अकेले दम पर इस बॉलिंग लाइनअप की दरारों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से वो अकेला रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी राहत है, द वेंकटेश अय्यर पॉजिटिव। जब टीम ने जेकब बेथल को रिलीज किया तो वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही आसानी से उनकी जगह ले ली। और सबसे कमाल की बात तो धर्मशाला में दिखी, जब उन्होंने अपने हाथ पर भारी पट्टी बंधे होने के बावजूद आरसीबी के लिए 44 बहुत ही क्रूशियल रन बनाए। वो एकदम सीमलेसली इस नए रोल में फिट हो गए हैं। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पंजाब का अविश्वसनीय सेकेंड हाफ पतन। पंजाब की ये टाइमलाइन किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। पहले हाफ में देखिए, 7 मैच खेले, सब में अजेय और सीधे 13 पॉइंट्स। फिर आता है दूसरा हाफ और वहां लगातार 7 हार। वो 13 पॉइंट्स पर ही अटक कर रह गए। सोर्स इसको बिल्कुल एक फुटबॉल गेम की तरह फ्रेम करता है जिसके दोनों हाफ एकदम अलग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे धर्मशाला में अपना होम ग्राउंड शिफ्ट करना इनको बहुत भारी पड़ गया और अब हालत यह है कि एलिमिनेशन से बचने के लिए जीतना ही पड़ेगा।
इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ इनकी बैटिंग सच में एलीट लेवल पर है, लगातार 200 से ज्यादा रन बना रहे हैं, पर दूसरी तरफ बॉलिंग उतनी ही लीकी है, जो लगातार 200 रन दे भी रही है। अगर रनों को रोका ही नहीं जा सकेगा तो जीतना तो नामुमकिन है ना। ये एक बहुत ही फेटल कॉम्बिनेशन बन चुका है। और इस लीकी बॉलिंग का सबसे बड़ा कारण मैनेजमेंट को माना जा रहा है। सोर्स पंजाब के बॉलिंग रोटेशन की कड़ी आलोचना करता है। युजवेंद्र चहल का अंडर यूटिलाइजेशन देखिए, उन्हें हर गेम में 3 ओवर से भी कम दिए गए। टीम ने अपने सबसे बड़े एसेट को ही निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा हरप्रीत बरार को सिर्फ 1 मैच खिलाया गया और विजय कुमार वैशाख को भी ड्रॉप कर दिया गया। ये फैसले सच में समझ से बाहर हैं। अंत में आते हैं सेक्शन 5 पर, लखनऊ का उछाल और कप्तानी के आंकड़े। एलएसजी का टॉप ऑर्डर अचानक से काफी एक्सप्लोसिव हो गया है। जोश इंग्लिस अपने साथ एक बिल्कुल तूफानी ओपनिंग एनर्जी लेकर आए हैं और मिचेल मार्श ने भी अपनी एलीट फॉर्म हासिल कर ली है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने अचानक से एलएसजी के लिए पूरा गेम पलट कर रख दिया है। ये मोमेंटम शिफ्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और इनकी फास्ट बॉलिंग के लिए एक बहुत ही स्पष्ट सामरिक रणनीति सामने आई है। इकाना की लाल मिट्टी पर आकाश सिंह, शमी, मोहसेन और प्रिंस बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सोर्स की सलाह एकदम सिंपल है, पूरी तरह से अपनी स्पेस बैटरी पर भरोसा किया जाए और अपने होम स्टेडियम में 160 से 170 रन के लो स्कोरिंग गेम्स खेलने का लक्ष्य रखा जाए। इसी में उनकी भलाई है। अब जरा लीडरशिप के इस सांख्यिकीय कंट्रास्ट पर ध्यान देते हैं। टॉप टियर में श्रेयस अय्यर हैं, जो जीत के प्रतिशत में एमएस धोनी के ठीक पीछे आते हैं। पर बॉटम टियर की बात करें, जहां विन रेट 30 से 42% के बीच है, वहां संगकारा, ऋषभ पंत, जो कि एलएसजी से जुड़े हैं, हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नाम हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बॉटम टियर वाले कप्तानों के लिए जीत निकालना कितना बड़ा संघर्ष रहा है। तो सब कुछ देखने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या शुरुआत का डोमिनेंट मोमेंटम ट्रॉफी की गारंटी देता है, या फिर एलएसजी जैसा लेट अनबैलेंस्ड उछाल इस प्लेऑफ की कहानी को फिर से लिख सकता है? आरसीबी का टॉप फिनिश और पंजाब का पतन हमें दिखाता है कि क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।